ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख 30 सितंबर 2020 है। आज का ईश्वरीय महावाक्य प्यारे बाबा का सुनाने के लिए मुंबई से लाइव हैं आदरणीय संजय भाई जी। हम सभी प्यारे बाबा का महावाक्य भाई जी के द्वारा सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों से कितना स्नेह करते हैं, कितना प्यार करते हैं। भगवान खुद धरा पर चलकर आ जाता है। और इतना ही नहीं, हम बच्चों को छोटी से छोटी बातें बताता है ताकि हम बच्चे जो पहले 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ऐसी स्थिति में फिर आ जाएं। बाबा बच्चों को देख रहे हैं, दुख से त्रस्त हो रहे हैं। बाबा इनको हरने के लिए, दुखों को हरने के लिए आता है। इसलिए भक्ति मार्ग में बाबा को हरि भी करते हैं। पाप हरे, दुख हरे, कष्ट हरे, संताप हरे, इसलिए बाबा को हरि भी कहते हैं। वो तो है सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, सबसे पहले पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। क्योंकि आत्मा की स्थिति खराब हो गई है। आत्मा मनमत, परमत, जनमत, बहुमत में आकर, देहभान में आकर अपने आप को बहुत दूषित कर ली है। वही बाबा कहते हैं, आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है उसे तो उतारना होगा। सुई पर जब कट होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकेगा। जब तक आत्मा सतो प्रधान नहीं बनेगी तब तक क्या होगा, बाबा की तरफ खींच नहीं होगी, बाबा से योग नहीं लग पाएगा। प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? बाबा कहते हैं, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए। क्योंकि क्या होगा, कोई भी कर्म अगर संबंधों की तरफ बुद्धि जाएगा तो क्या होगा, जिस संबंधी की तरफ जाएगा उसके संस्कार से वो प्रभावित होगा। कहते हैं ना, एक बाबा को ही याद करो, क्योंकि बाबा ही है सतो प्रधान, दी बेस्ट। उसमें कहीं भी कुछ भी कोई एलॉय नहीं है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। बाबा है परफेक्ट। तो परफेक्ट को याद करेंगे तो हम भी परफेक्ट बनेंगे, और परफेक्ट की याद में कोई कर्म करेंगे तो काम भी परफेक्ट होगा। बाबा कहते हैं, कोई भी कर्म संबंधों की तरफ ना जाए, अर्थात कर्म बन अपने तरफ न खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो। कहते हैं, दुनिया में दिल लगाओगे तो दिल टूट जाएगा, और बाबा से दिल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सही में तब दिल वाले होंगे, तब दिल कभी नहीं टूटेगा। और आप क्या करोगे उस समय, आप टूटे दिल को भी तोड़ दोगे, दुख में पड़े हुए आत्माओं को भी सुख की तरफ मोड़ लोगे। तब जब एक बाबा से योग लगा रहे, एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति रहे। बाबा कहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करो, झरमुई जगमुई से अपना टाइम वेस्ट ना करो। दुनियावी बातों में, दुनियावी झगड़ों में, स्थूल समस्याओं से जूझने में अपना समय बर्बाद नहीं करो। बाबा कहते हैं, याद में रहने का अभ्यास करो। याद करेंगे और याद में रहते रहते ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारे में परिवर्तन आ जाएगा। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। रूहानी बच्चों
यानी आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्माभिमानी बना रहे हैं। बाबा इज मेकिंग अस सोल कॉन्शियस। When Baba came on this land, Baba found that the children are very, they are in a very bad situation. उनको बहुत दुख है और दुख के कारण बहुत तड़प रहे हैं। इस कारण से बाबा जानते हैं कि दुखों का कारण कैसे है, देवभान है। तो बाबा इज मेकिंग अस सोल कॉन्शियस फ्रॉम बॉडी कॉन्शियस, यानी बाबा हम बच्चों को देवभान से देही अभिमानी बना रहे हैं। परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? जब खुद के बारे में ही नहीं जानते हैं तो खुदा के बारे में कैसे जानेंगे? यह भगवान ही आकर हम बच्चों को समझाते हैं। समझना है शरीर के साथ ही, शरीर बगैर तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पाठधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा सारी बातें हम बच्चों को बता चुके हैं। बाबा होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि हमारा पाठ होना हुआ है। बाबा सारी बातें हम बच्चों को बताते हैं, कैसे कैसे हमारा पाठ रोंदा हुआ है। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो बाप कौन है। अभी हम बच्चों को पता चल गया है कि स्वयं परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम, तो भगवान इस धरा पर आया है और ब्रह्मा तन से हम बच्चों को, ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों की पालना कर रहा है। उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है यह भी जानते हैं हम बच्चे, क्योंकि वही बाबा है जो सर्व का सद्गति दाता, दुख हरता, सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे उच्च है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। जिस जिसकी राजाई में उस उच्च पुरुष की पास की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनका स्टैम्प भी बनाते हैं। अब शिव जयंती की भी बनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे उच्च जयंती किसकी हुई। ऊंचा ते ऊंचा कौन है? शिव बाबा है। जब ऊंचा ते ऊंचा शिव बाबा है, सबका कल्याणकारी है, सबको राह दिखाने वाला है, तो सबसे उच्च से उच्च उसकी स्टैम्प बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसफर अच्छा होगा तो उनका स्टैम्प बनाते हैं। राणा प्रताप आदि का भी बनाते हैं। वास्तव में स्टैम्प होना चाहिए बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो, क्योंकि सब रौर और नर्क में गोता खा रहे हैं। ये सोचने में भी अजीब लगता है कि अगर बाबा ना होता तो क्या ये सब होता? न ब्रह्मा कुमारी होते, न प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय होता, न ये ज्ञान होता, और न ये ज्ञान होता तो हमारे में परिवर्तन आता। तो ऐसा तो सोचने में भी अजीब लगता है। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो, क्योंकि सब रौर और नर्क में गोता खा रहे हैं। सबसे उच्च है शिव बाबा, पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत उच्च स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि उच्च से उच्च है बाबा। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा ही आकर हम बच्चों को क्या बनाते हैं? स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वो आते हैं तब सत्य करते हैं, यानी सत्य मार्ग बताते हैं। तो उस बात की ही याद करनी चाहिए। स्टैम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाए? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही उच्च से उच्च आत्मा ठहरे।
ऊंचते उच्च मंदिर भी शिव को ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई लड़ी, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब हैं डबल हिंसक। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो है लक्ष्मी नारायण। मनुष्यों को जब यह पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकले। राम चतुर्थ से स्टैंप निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहां रहता नहीं, तो जरूर उच्च उच्च लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वो स्टैंप होना चाहिए। उच्चते उच्च है त्रिमूर्ति शिव, वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भगवान आकर हम बच्चों को देहभान से देही अभिमानी बनाते हैं, और जब देही अभिमानी बनाते हैं तो ऐसा सुंदर बाबा से योग लगता है। और बाबा से जब योग लगता है, बाबा का सानिध्य मिलता है, बाबा का साथ मिलता है, तो कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग। तो परमपिता परमात्मा का संग मिलता है तो हमारे में भी परमात्मा रंग चढ़ता है, और देही अभिमानी से धीरे धीरे हम परमात्मा अभिमानी बन जाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं, मास्टर ऑलमाइटी बाबा बन जाते हैं। और इस तरह से हम स्व परिवर्तन होता है और फिर विश्व परिवर्तन होता है। भारतवासी यह भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यह माया भुला देती है। बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितने भूले करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आप ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, यह भी रहम करते हैं ना। यह भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब हैं झूठे नाम। यह कोई सारे यूनिवर्सिटी के कॉलेज तो है नहीं। तो यूनिवर्सिटी है ही एक बात। यूनिवर्सिटी में होता ना यूनिवर्स, यानी पूरे विश्व के लिए तो एक ही यूनिवर्सिटी है, वो स्वयं परमपिता परमात्मा की। न जात पे, न पंथ पे, न देश पे, वो बाबा सबके लिए ज्ञान सुनाता है, सबका कल्याण करने के लिए आया है। भारत की ये संस्कृति भी है वसुधैव कुटुंबकम, तो बाबा ही हमारा माता पिता बंधु सखा है। बाबा आकर इस वसुधा में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका आकर कल्याण करते हैं, सारे विश्व को सदगति प्रदान करते हैं। इसके वास्तव यूनिवर्सिटी यह एक ही है। यूनिवर्स तो हुआ ना, इसलिए बाबा कहते हैं कि डरो मत, यह तो समझाने की बात है। ऐसा भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं है। प्रजा पर राज्य चलता है, और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती। यह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब राजाई कर सकें। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए। यह भी समझाने की बात है, देवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं, और आकर हम बाबा इस हम बच्चों को क्या करते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यानी बाबा इस पुरुषोत्तम संगम युग में आकर देवी राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। बाबा ने समझाया, कृष्ण नारायण राम आदि के काले चित्र तुम भी हाथ में उठाओ, फिर समझाओ कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था फिर श्याम कैसे बन गया। भारत ही हेवन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात बुरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है।
तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, विकारी पत्त मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे याद पर ही सारा मदार है, पढ़ाई पर ही सारा मदार है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमपिता परमात्मा के साथ कितना लव होना चाहिए। अहो बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह उमंग कोई रहता है नहीं। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान मिला देती है और ये सारी बात भूल जाते हैं, खुद को भी भूल जाते हैं, बाबा को भी भूल जाते हैं। जबकि समझते हो श्री बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वो कशिश व खुशी रहनी चाहिए। जब एहसास हो अंदर की हमसे कौन बातें कर रहा है, हमें कौन पढ़ा रहा है, जब दिल में एहसास रहेगा कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, कशिश होगी, बहुत कशिश होगी। वह खुशी रहनी चाहिए ना, जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कोशिश नहीं होगी, जहां से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। बच्चों में कशिश होगी तभी याद की यात्रा पर रहेंगे, कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी, कशिश नहीं होती है क्योंकि कट खड़ी है। तुम बहुत याद में रहते तो बोलते हैं अच्छा हैं, वो भूल जा रहा है, कट जाती है, याद नहीं करते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद होने से कट जाता है तो वह कशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है, सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते हैं, बाप से बुद्धि योग भी उड़ा देते हैं। जो कुछ चमकती वह भी गुम हो जाती है, बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते रहेंगे। बाप को जब याद करते हैं, बाबा के प्यार में मगन हो जाते हैं, इस तरह से वसीलार हो जाता है। कहते हैं संग रहेंगे तब तो प्यार होगा, तो बाप के संग रहेंगे, वो आनंद की अनुभूति, वो प्रेम की अनुभूति होगी, तो बाबा से प्रेम स्वतः हो जाएगा। बाप को भी उनसे कशिश होगी, यह बच्चा सर्विस भी अच्छा करता है और योग में रहता है, तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते हैं चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते तो जो कुछ ना पाप कर लेते हैं, बाप कहते हैं कट उतरने बगैर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे। जब तक पावन नहीं बनेंगे, जब तक पवित्र नहीं बनेंगे, बाबा कहते हैं तुम मेरे पास नहीं आ सकते। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपने कट उतारने का ख्याल करो। हमारे अंदर जो एलॉय है उसे निकालना है, तमो प्रधानता निकालना है, नेगेटिविटी को निकालना है और पॉजिटिविटी में बदल देना है। ख्याल नहीं करना है तो फिर बाप समझेंगे इसकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, पापी हैं, नीच हैं, कपटी हैं। शिव बाबा जानते ही नहीं सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं परंतु सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो फिर नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना न सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं,
इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं। मनुष्य शांति चाहते हैं, वह जब घर में जाएंगे तो वह पाठ पूरा होगा, क्योंकि घर कहाँ है? शांति धाम। और शांति धाम में जाएंगे तभी सही मायने में शांति प्राप्त होगी। हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम, यहाँ शांति कहाँ से आई? तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, भगवान को जानते ही नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग, पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जब परम पिता परमात्मा परम धाम से धरा पर आते हैं और ब्रह्मा तन में प्रवेश कर प्यारी मुरली सुनाते हैं, और हम बच्चों का बहुत सुंदर पालना करते हैं, और हम बच्चों को कांटों से फूल बनाते हैं। आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वो राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वो सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर ना चले तब यह हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाता है, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। नहीं तो वह कशिश, वह लव बाप में नहीं रहता, लव सारा चला जाता है मित्र संबंधीवादी में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं, कहाँ वह जंग खाया हुआ संग और कहाँ आया संग, कहाँ वो तमो प्रधान संग और कहाँ वो बाप का संग जो हम बच्चों को सत्व प्रधान बना देता है। जंग खाई हुई चीज के संग से उनको भी कट चढ़ जाएगी। कट उतरने के लिए ही बाप के पास आते हैं। याद पर ही सारा मदार है, याद से ही हम पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं, मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है, देवी देवताओं का फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं, ऊपर से कोई नहीं आते। जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं, यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। सारा मदार पढ़ाई पर। बाबा पढ़ाई पर विशेष जोर देते हैं। पढ़ाई शब्द के ऊपर में बताया गया था कि पढ़ाई का पर्याय क्या है, बाबा किस पढ़ाई की बात करते हैं। तो पढ़ाई में जो प शब्द है वो पारदर्शिता का है, यानी जो अंदर है वही बाहर है, बाबा से कुछ भी छुपाना नहीं है। और प से क्या है? पवित्रता, पवित्रता को धारण करना है। और फिर प से क्या है? पुरुषार्थ, बाबा जैसा कहता है वैसा पुरुषार्थ करना है। और फिर प से क्या है? बाबा के पास, बाबा के हमेशा संग रहना है, बाबा के पास रहना है। वो कब होगा? जब हम बाबा के आज्ञाकारी बनेंगे तो बाबा के पास रहेंगे। और ढ मतलब ढलना, यानी बाबा जैसा हमें बनाने के लिए, बनने के लिए कहता है, जैसा मुरली में बाबा सुनाता है, जैसा बाबा चाहता है वैसा हमें ढलते जाना है। आकार हो गया आत्मिक स्थिति में रहना है, और शरीरीपन की स्थिति में रहना है। और ई मतलब ईश्वरीय मर्यादाओं पर पूरा पूरा चलना है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारी पढ़ाई ठीक चल रही है। बाबा कहते हैं सारा मदार पढ़ाई पर है, बाप की सीमत पर चलने पर है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुक चुक कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद रहता है। तो बच्चे जानते हो अभी हमको सत्य का संग मिला है, सत्यम शिवम सुंदरम का संग मिला है, परम पिता परमात्मा का संग मिला है। हम अपने बाप को ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते बाबा को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है, फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा? बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती है जो झट किसी की बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वह सॉवरेंटी
हो। अब वह सॉवरेंटी तो है नहीं, देवी सॉवरेंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज है, समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को देर लगे। पहले कट निकालने की कोशिश करनी है, अपना कैरेक्टर देखना है, रात दिन हम क्या करते हैं। किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में, बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना। झरमुई जगमुई करते हैं तो फिर कट और भी चढ़ जाता है, पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई, आपको बताया गया ना पढ़ाई का मतलब क्या हुआ, तो पढ़ाई पर और श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। और पढ़ाई पर और श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देंगे, श्रीमत अनुरूप चलेंगे तो कैरेक्टर तो सुधर ही जाएगा। बाबा कहते हैं अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। दूसरा, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ना है। ऐसी वैसी बातों में समय बर्बाद नहीं करना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, याद में रहकर जन्म उतारने। बाबा कहता है कि कोई भी कर्म ऐसा ना हो जो पाप कर्म हो, और याद में रहकर जितना भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करना है। बाबा बहुत प्यार से हम बच्चों को वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपने सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भवा। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपने सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भवा। विश्लेषण, सबसे बड़े ते बड़े दासी है, दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। यानी प्रकृति क्या बन जाती है, अनुकूल बन जाती है, प्रतिकूल से अनुकूल बन जाती है। लेकिन यदि प्रकृति रीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संसार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। क्या देखना, चेक करना है, पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संसार की और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। ओम शांति। स्लोगन सुनेंगे, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाप दादा का गुणगान करते रहेंगे, फिर गुणग्राही बनेंगे और गुणों को धारण करेंगे तो क्या बन जाएंगे, गुणमूर्त बन जाएंगे। बाबा के श्रीमत पर चलेंगे, बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो गुणवान बनेंगे, गुणमूर्त बन जाएंगे। है बाबा की मुरली का मुख्य सार फिर से एक बार, मीठे बच्चे सबसे पहले पहले यही ख्याल करो कि आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब कट होगी तब चुंबक खींच नहीं सकता। इसलिए बार बार बाबा को याद करना है। याद करते करते क्या होता है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। याद करते करते हम पूर्ण रूप से देही अभिमानी बन जाते हैं, आत्मा अभिमानी बन जाते हैं। और इस तरह से बाबा से जब याद, यथार्थ याद होता है, बाबा का संग मिलता है, और बाबा का संग मिलता है तो बाप का रंग चढ़ता है, और धीरे धीरे ये आत्मा पर जो कट है वो उतरते जाती है, और बाबा के नजदीक हम बच्चे पहुंच जाते हैं।
और इस तरह से पुरुषार्थ करते करते बाप समान बन जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को, बहुत सुंदर तरीके से बाबा का महावाक्य सुनाए। हम सभी भी मनन चिंतन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्यारे बाबा का बहुत सारा शिक्षा है, उसको हम लोग अभी विचार सागर मंथन करेंगे। ओम शांति।